अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के प्यारे प्यारे किटन जो आपके मतलब कैट्स हैं, आपके बच्चे भी ठीक ठाक होंगे। तो मेरे तो माशाल्लाह जाना वो एसी के नीचे सारा दिन टूरन होके पड़े रहते हैं। तो एसी के बगैर तो भी इनका गुजारा ही नहीं है, क्या करें। इनको इस बात की समझ नहीं है कि भाई कौन बिल देगा। तो चले खैर अल्लाह पाक की ज़ात है। अब इतने सालों से जना ये माशाल्लाह मेरे पास है, तो पहले भी अल्लाह पाक की दे रहे थे, कहीं ना कहीं से रिज़्क़ अता कर ही देते हैं। तो ये अपनी किस्मत लेके आते हैं। तो चले खैर बात कर लेते हैं एलर्जी की। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जना वो एग से एलर्जी हो जाती है, लाइट से एलर्जी होती है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, मीठे से एलर्जी हो जाती है, या कोई ऐसी गंदम की बनी हुई चीज़ें होती हैं जिससे उनको एलर्जी होती है। तो एलर्जी बहुत सारी किस्म की होती है। तो एलर्जी से कैट का क्या लेना देना है, मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। तो ये कि आप लोगों को अवेयर भी हो जाएगा कि भाई हाँ इस तरह भी होता है। तो फिर आप लोगों ने जो है ना वो अपने इर्द गिर्द भी देख लेना और केयर भी कर लेनी, और हो सके तो किसी को गाइड भी कर देना। तो हमारी फैमिलीज़ में ना एक फ़ैमिली ऐसी है कि जिनको जो ना कैट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर देते कि मामा पापा कैट लेकर आए। जिस तरह के सबको पता है मोस्टली जो ना वो बच्चे तंग कर रहे होते हैं, ज़िद करके ना कैट ले लेते हैं। तो ये कि वो जो भाई थे ना, उन्होंने देखा कि उनकी ना बाजू पे छोटे छोटे से जो ना वो स्पॉट वगैरह एलर्जी टाइप जो ना हो गया। उसके बाद उनकी फैमिली को भी आहिस्ता आहिस्ता जना स्टार्ट होना शुरू हो गया एलर्जी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कैट की वजह से तो नहीं है। उन्होंने फिर मतलब मुझे मैसेज किया, मैंने फिर डॉक्टर से रिकमेंड किया और सर्च वगैरह भी की कि भाई कैट की वजह से इस तरह एलर्जी हो सकती है, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे है। तो लेकिन ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर जो ना सबको जानना, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब ने आजकल जो ना कैट्स रखी हैं। तो ये के बाद में फिर दूरी बर्दाश्त करने से बेहतर है पहले आप लोग जो ना वो अवेयर हो जाएँ। तो फिर उसी लिहाज से आप लोग डिसाइड करें कि भाई आप लोगों ने कैट रखनी है या नहीं रखनी, क्योंकि बाद में फिर हम लोग इनसे दूर तो रह ही नहीं सकते। तो ये कि उनकी जो बेटी है ना वो डॉक्टर बन रही है। तो वो जब आई ना घर में, तो उसको भी ऐसा ऐसा जो ना वो जब वेकेशंस होती हैं थोड़े दिन रहते हैं, तो वो थोड़े दिन रही है, तो उसको भी घर में जो ना एलर्जी होना शुरू हो गई है। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि हाँ भाई इस तरह हो सकता है। तो उन्होंने पूछा, तो फिर वो भाई ने बताया कि भाई मुझे ना डस्ट एलर्जी होती है। जिस तरह का मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भाई मेरा भी जो ना वो टेस्ट में आया कि मुझे ना डस्ट से एलर्जी होती है। तो उसकी वजह फिर ये थी कि कैट्स के आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो छोटे छोटे हेयर होते हैं ना वो हवा में घूम फिर रहे होते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही था पिछले दिनों, जब डस्ट एलर्जी हो रही थी ना, तो मेरे नाक के आगे जब भी कोई बाल आके, क्योंकि बाल जो होते हैं ना वो हवा में घूम रहे होते हैं, हमें शायद इस बात का पता ही नहीं होता। और अव्वल तो जिनके पास कैट्स हैं वो एग्री करेंगे कि सच में जो है ना वो हवा में छोटे छोटे ज़र्रों में ना बाल घूम रहे होते हैं कैट्स के। तो हमें जो ना वो ज़्यादा जब लाइट होती है, धूप होती है ना, तो नज़र भी आ रहे होते हैं हवा में इस तरह ना बहुत सारे बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं। तो इनके बाल फिर ये कि जब हमारे ना नाक के पास आके रुकते हैं, तो हमें फिर ये कि नाक में ना खुजली सी फील होती है कि जिस तरह ना बाल अटक रहे हैं हमारे ना नाक के आगे। तो ये कि हमें फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लास्ट डेज़ मेरे साथ भी इस तरह ही हो रहा था कि एकदम से जो ना वो मैं नाक खुजाती थी, मेरे ना नाक के आगे बहुत सारे बाल आना स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि सारी बात है मुझे एलर्जी थी। तो मोस्टली एलर्जी में ना सबसे पहले खांसी स्टार्ट होती है, रनी नोज़, मतलब बहुत ज़्यादा नाक बहना शुरू हो जाती है, सांस लेने में रुकावट होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जना वो सर में दर्द रहना शुरू हो जाती है, आंखों से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाटरी वाटरी आइज़ हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा रेडनेस आंखों में हो जाती है। तो पता ही चल रहा होता है कि भाई इसको ना किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, या हमें यही लगता है कि भाई इसको ना बहुत ज़्यादा फ्लू और नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो गई है। तो फिर ये कि हम लोग डॉक्टर की तरफ भागते हैं। तो फिर ये कि उन्होंने ना कैट को क्या किया कि अपने ना किसी जो उनका सर्वेंट है ना, उसको दे दिया कि भाई कुछ दिन के लिए तुम ये कैट रख लो, जब मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं कभी भी तुमसे ना कैट ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ना मतलब कैट कुछ दिन के लिए दे दें। तो फिर उन्होंने ना कैट को अपने आप से ना दूर कर दिया। तो अव्वल तो इस तरह होता नहीं है, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है। किसी को जना वो कैट के बालों से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग घर में कोई भी कैट रखें, डॉग रखें, कोई बर्ड रखते हैं, तो जब वो अपनी जना वो क्लीनिंग कर रहे होते हैं, उनकी डेड स्किन रिमूव हो रही होती हैं, और उनके जो बाल वगैरह उनकी फर होती है ना, वो हवा में इस तरह जना वो उड़ रहे होते हैं, बारीक बारीक ज़रात होते हैं। तो इतने बारीक होते हैं कुछ तो जना वो माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। तो इसलिए कैट
के साथ जो ना एलर्जी का बड़ा गहरा लिंक है। तो ये कि आप लोग जो ना फिर टेस्ट करवा लिया करें, कंसर्न कर लिया करें कि आपको पहले एलर्जी है या नहीं है। तो उसमें कैट बेचारी का कोई कसूर नहीं होता, ये हमारा अपना ही होता है कि जिस तरह मुझे काफ़ी सालों से डस्ट एलर्जी थी, लेकिन वही बात हुई कि कैट पहले एक थी फिर 2 थी, तब इतना फ़ील नहीं हुआ। तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि मैंने कभी भी ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की थी। लेकिन जैसे ही माशाल्लाह 4 कैट्स हुई हैं, और वो भी जब से जो ना वो पिछले 1 महीने से हम लोग जो ना वो एसी हमने ऑन किया हुआ है, तो ये रूम में ही रहती हैं। तो एसी बताने का मकसद ये नहीं कि हमने एसी ऑन किया है, बताने का मकसद ये कि ज़ाहिर बात है जब मैं एसी ऑन करती हूँ ना तो मैं इनको अपने रूम में ले आती हूँ। तो रूम में फिर ये होता है कि एसी के साथ हल्का सा फ़ैन भी ऑन होता है। तो ये कि इनके फिर जब ये क्लीनिंग वगैरह इधर कर रहे होते हैं, इनके बाल उड़ रहे होते हैं, तो मैं भी मोस्टली फिर कमरे में ही होती थी। तो इस वजह से फिर मुझे ये कि एलर्जी होना स्टार्ट हो गई। तो इसके लिए फिर यही होता है कि आप लोग कैट को जो ना थोड़ा सा अपने आप से दूर कर दें। तो मेरे लिए तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं ना है। तो मेरा फिर ये कि मैंने ना नोज़ में ऑलिव ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई चीज़ से डस्ट एलर्जी है ना, एक तो आप लोगों ने नीम गर्म पानी पीना है, और दूसरा ये कि आप लोगों ने जो है ना वो नोज़ को हमेशा ना किसी भी ऑयल से गीला रखना है, ताकि अंदर जो है ना वो सांस लेने में मुश्किल ना हो और ना ही कोई बाल या ज़रात वगैरह ना नोज़ में जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से चाहत होती है, इनाम होता है, और मेरी कैट्स के लिए जो ना ढेर सारा प्यार होता है। ओके जी, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।